अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दैयड़ गांव में। और दैयड़ गांव की घटना आप सबको विदित है कि 23 जून को एक युवक लापता होता है और उसके बाद उसकी 3 जुलाई के लगभग 4 जुलाई के लगभग जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद होती है, यानी कि युवक की हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया था। लेकिन उसके बाद अब तक जो है एक सबसे बड़ी खामी हमें नज़र आ रही है कि पुलिस ने अब तक उस केस को लेकर के किसी भी तरह की कोई ब्रीफिंग जो है वो नहीं की है कि आखिर हत्या के कारण क्या थे, क्यों उस युवक को मारा गया, क्या असली रीज़न था। क्योंकि 3 दिन का रिमांड भी कोर्ट से पुलिस ने ले लिया है, लेकिन रिमांड के दौरान, बातचीत के दौरान या पूछताछ के दौरान जो है वो क्या क्या तथ्य सामने आया है वो पुलिस अब तक ब्रीफ करने में सफल नहीं हो पाई है। खैर, पुलिस से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस दौरान जो है वो ग्रामीण जो मृतक युवक है उसके परिजन जो है वो लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं। गाँव के अंदर एक महापंचायत भी हुई थी और उस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया और आने वाले समय में जो मृतक युवक है मोहनलाल, उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मोहनलाल के भाई और उसके जो है साथी हैं या परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अब तक अगर बात करें तो पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, बाकी पुलिस राउंड अप करने में जुटी हुई है, तो अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। क्या लगता है आपको? खुलासा तो जी एसपी साहब को करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। हमने उनको बोल दिया कि खुलासा करें सबके सामने। तो हमें 5 आदमियों को बुला के अंदर उन्होंने ये संतुष्ट किया है कि 6 जो आरोपी हैं उनको हम नहीं छोड़ देंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे, ठीक है। और हम विश्वास किया है अभी भी, अगर पुलिस उनका एक बंदे का या 2 बंदों का बाहर करती है तो फिर हम एक काम जुट होकर महापंचायत हमारी फिर धरना देंगे। हमें विश्वास दिया है 6 आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी आपकी मांग क्या थी? 6 जो आपने नाम दिए थे उन्हीं को अरेस्ट करवाने की थी या इस पूरे हत्याकांड में जो शामिल है उनको अरेस्ट करवाने? जो पूरे हत्याकांड में शामिल है उनको अरेस्ट कराने की। 6 अन्य और 6 नाम दिए हैं उनको अरेस्ट कराने, और अन्य का पता लगाए कि कौन कौन है इसमें। 6 अन्य दिए हमने। ठीक है। तो ये जो 6 लोगों के आपने नाम दिए हैं उसमें एक संशय जो है वो ये बना हुआ है कि जो लोग दिए हुए नाम वो कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तो उनका नाम देने का रीज़न? वो जी षड्यंत्र रचा है उन्होंने। 3 जो है उन्होंने षड्यंत्र रचा है और उनको पता था कि ये मामला होने वाला है, तभी वो घूमने गए थे। हाँ, ये कि हमारा नाम ना आए इसलिए वो घूमने गए थे। बाकी जो डिटेल है वो पुलिस के पास है, वो सबके सामने लाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि इन्होंने षड्यंत्र रचा है और इन्होंने मर्डर किया है। अभी पुलिस के साथ आपकी बातचीत हुई थी, कल महापंचायत रखी गई थी, उसमें डीएसपी साहब आए भी थे, तो उनके सामने आपने क्या क्या मांगे रखी थी और क्या आश्वासन आपको दिया? पहली बात तो भाई साहब हमें पता नहीं था कि मतलब कौन कौन अंदर है, क्या क्या चल रहा है, उसके बारे में पूछताछ करनी थी भी। ये बताओ हमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, क्या क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि 3 गिरफ्तार है, 2 राउंड अप पे हैं और एक को मतलब चल रहा है भी, कहाँ है आरोप, सर्चिंग चल रही है, ये चल रहा है। तो उसके बारे में मैं बताया है कि विश्वास दिलाया है कि 6 जो आरोपी है मैन, उसको तो अरेस्ट करेंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे, और जो अन्य पूछताछ में सामने आएंगे उनको भी गिरफ्तार करेंगे, ये आश्वासन दिलाया है। अगर फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमारी महापंचायत और सारा जो आसपास के गांव है वो वहाँ जाके बैठेंगे, धरना देंगे। हम आगे जो महापंचायत का फैसला होगा वही लेंगे। यानी कि आगे अगर आने वाले समय की अगर बात करें, अगर आपकी जो आपने मांगे बताई हैं, 6 लोगों को अरेस्ट कर लेती है पुलिस और जो अन्य आप बता रहे हैं उनकी अगर कोई सर्चिंग नहीं हो पाती है, तो अगला कदम आपका क्या? अगला कदम यही होगा कि मतलब उनका भी पता करो कौन कौन है। अकेला बंदा तो हत्या नहीं कर सकता, इसमें लगभग मान के चलो 6 से 7 आदमी होने चाहिए। 3 तो हैं ही जो उनके घर वाले हैं, 3 या 4 या मतलब जो भी है, जितने भी अच्छे हैं वो होने चाहिए। अकेला बंदा ऐसा नहीं कर सकता। 3 जो मास्टरमाइंड में है, मतलब षड्यंत्र जो 120 भी लगाई है जो पुलिस वालों ने, वो तो बाहर गए हुए हैं। 3 हत्याकांड में शामिल हो ही नहीं सकते, वो तो साजिश में है। अच्छा, एक बंदा जो बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया है वो, और 2 जो उनकी बहन है और जो माता है उसकी वो,
और उसके साथ में 4, 5 या 6 बंदे उसके साथ में होंगे, अकेले 2-3 बंदों का काम नहीं है ये। हाँ, यानी कि मुख्य मांग आपकी ये है कि जो इस हत्याकांड में जो उसका साथ निभा रहे थे उस दिन रात में, उनको सर्च किया जाए, उनका पता लगाया जाए, उनका सब कुछ पता लगाया जाए, कौन सी गाड़ी थी, क्या था मामला, किस तरह से उसको गड्ढे में दबाया गया, कौन कौन था साथ में। ठीक है। हाँ, तो अब तक पुलिस ने आपको ये बताया है कि उसने क्या कुछ कबूल किया है? खैर पुलिस से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी कोई बातचीत हो पाई है पुलिस? उन्होंने बोला है कि बाइक बरामद किए है, कपड़े भी बरामद किए हैं, वो कहाँ छुपा रखे हैं, बस यही हमें बताया गया है। अच्छा। हाँ, तो हत्या कैसे की गई? चाकू से की गई या किसी और हथियार से की गई, ऐसा कुछ? कसी जो खड्डा खोदने वाली कसी है, खड्डा खोदा है, उसी कसी से हत्या की गई बता रहे हैं वो। तो उसी टाइम खड्डा खोदा है या पहले से खड्डा खोद करके उसको? वो तो पुलिस वाले तो मैं मतलब जो बता रहे हैं स्टाफ वाले कि उसी टाइम खड्डा खोद रहा था, उसी टाइम उसने हत्या की। अच्छा। हाँ, वो उसने कबूल किया है कि मतलब पास में लेटा कर हत्या की और खड्डा खोदा। ठीक है। हत्या के कारण क्या बता रहे हैं? वो तो उन्होंने भी मतलब सर्च किया है, उससे पूछताछ की रिमांड के अंदर, तो उसने यही बताया कि पैसों के लेन देन के कारण मेरे पास पैसे नहीं देने के नहीं थे, मेरे पास देने वाले थे। यानी कि उससे पैसे ले लिए थे? पैसे ले लिए थे वो मेरे पास, मतलब बने नहीं देने के लिए वापस। तो मैंने सोचा कि इसको मारकर दफना दिया जाए तो बात मामला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यही बता रहे हैं। बाकी सर्चिंग चल रही है आगे की, मतलब क्या क्या मामला आएगा सामने, वो पुलिस वाले में कह रहे हैं कि मतलब आगे की सर्चिंग हम कर रहे हैं, रिमांड लेके आके। कितना समय आप पुलिस को अब देने का ऐलान किया आपने, क्योंकि महापंचायत में कुछ तो फाइनल हुआ ही होगा? 2-3 दिन जो रिमांड ले रहे हैं, उसके बाद में हम दोबारा जाएंगे, पूछताछ करेंगे भी, मतलब आपने क्या बरामद किया, क्या कुछ किया है, कौन कौन और है इसमें, 6 के अलावा कौन कौन और अन्य, फिर आगे की कार्रवाई महापंचायत के द्वारा की जाएगी। ठीक है। कहीं कोई आपको नाम जो है वो ध्यान है, पता है कि अन्य में कौन कौन हो सकते हैं? नाम तो भाई साहब हमें पता नहीं है, जो इसके दोस्त हैं बाहर के हो या कहीं के हो वही होंगे जो इसके साथ होंगे हत्याकांड में। हाँ, मास्टरमाइंड मतलब जो हत्या करने में इसके साथ शामिल होंगे वही होंगे। हाँ, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, वो उसको ही पता है कौन कौन है साथ में। ठीक है। यानी कि वो पुलिस ने उगलवाना है जी। चलिए, मोहनलाल का भाई है, छोटा भाई, उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ा भाई है, क्या मांग करेंगे आप पुलिस से? क्या पुलिस की कार्रवाई से अब तक आप कितना संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से हमें अभी तक कोई खास संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मैं कल बोला गया था आपको संतुष्ट करेंगे, लेकिन पुलिस ने आगे वाला टाइम फिर दे दिया, भी कल बताएंगे हम आपको। कल हमें कुछ नहीं दिखाया गया ऐसे जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन दोषी है कौन नहीं है। अभी तक उन्होंने 5 के अलावा किसी और को गिरफ्तार नहीं किया, ना किसी अन्य में किसी का नाम दिया है, ना हमें कुछ बताया गया है। ठीक है। मतलब कि आपकी अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है। जो हत्या करने वाला था उसको तो पकड़ लिया पुलिस ने, गिरफ्तार भी कर लिया है, कोर्ट से रिमांड भी ले लिया है, लेकिन फिर भी असंतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? उसे एक को पकड़ा गया है और बार बार यही बताया जा रहा है कि उसे अकेले ने हत्या की है, जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ना उस रात को कोई बाइक का या साधन आता है उसके अंदर, स्कूल के अंदर, उसके बारे में कुछ बताया गया है, कौन सा साधन आता है, लाइटें लगती है, ना उनके बारे में कुछ बताया गया है। यही जानना है हमें भी उस रात को क्या हुआ था, कौन आया था कौन नहीं आया था उसके स्कूल के अंदर, और बाहर से कोई ना कोई तो शामिल है इनके साथ। ठीक है। यानी कि जो बाहर से शामिल है इस हत्याकांड में, उनको पकड़वाना आपकी प्राथमिकता है, उसके बाद आपकी संतुष्टि होगी कहीं ना कहीं? हाँ, अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ जितने भी लोग हैं जो अन्य में है उनको पकड़वाना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, शुक्रिया। परिवार के लोगों ने क्या कुछ डिमांड की है, क्या मांग पुलिस से कर रहे हैं? हालांकि जो मोहनलाल की मौत हो चुकी है वो तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हत्यारों को पकड़ के कहीं ना कहीं ये परिवार जो है हत्यारों को पकड़े जाने के बाद थोड़ी संतुष्टि कर सकता है कि हाँ, जिन लोगों ने इस तरह का घिनौना काम किया है वो लोग जो है वो इसके किए की सज़ा भुगत रहे हैं। खैर, पुलिस इनको संतुष्ट कर पाती है या नहीं कर पाती वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बारे में पुलिस जो है वो क्या कुछ कहती है। लेकिन अब तक अगर हम आपको बताएं तो पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश करके संदीप को 3 दिन का रिमांड भी लिया था और रिमांड आज कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद जो है आज दोबारा कोर्ट में पेश करना है। उसके बाद क्या कुछ अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। पुलिस से भी बातचीत करेंगे कि आखिर पुलिस जो है वो अब तक इस मामले को ब्रीफ क्यों नहीं कर रही है, आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है, वो क्या रीज़न बताते हैं। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।
वहीं इस बारे में अगर बात करें तो पुलिस से भी हमने बातचीत की है। वीडियो लंबा होने के कारण वो अगले वीडियो के माध्यम से जो है वो हम आप तक पुलिस की जो वर्जन है वो बताएंगे कि आखिर क्या पुलिस के सामने अब तक सच्चाई आ पाई है, और तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमने पुलिस से जानने की कोशिश की है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें पुलिस का पूरा वर्जन जो है वो हमने ले रखा है और पुलिस क्या कुछ कहती है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे।